नमस्कार, मेरा नाम है यशस्वी गुप्ता और आपका स्वागत है लाइव लॉ के इस सीरीज में, जहां हम 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हुए 3 नए कानूनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस सीरीज में हम तीनों नए कानूनों के बारे में दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषा में विस्तार से आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 3 विधेयक पारित किए गए हैं। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कानून पुराने कानून इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह लेता है। इसके अंतर्गत हम आपराधिक कानून और उसमें दिए गए सजा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कानून CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह लेता है, जिसमें हम अलग अलग क्रिमिनल प्रोसीजर्स जैसे FIR कैसे दर्ज करें, मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्या है, अपील करने का प्रोसीजर क्या होता है, ट्रायल यानी परीक्षण कैसे होता है, ऐसे ही तमाम प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कानून पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हम एविडेंस क्या होता है, आई विटनेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फोटोकॉपी एविडेंस और ऐसे विभिन्न मुद्दों से डील करते हैं। आज इस एपिसोड में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस कानून के नाम में बदलाव आया है और साथ ही इसके अंदर भी कुछ बदलाव आए हैं और सारी चीज़ों को इस छोटे से एपिसोड में बताना भी मुश्किल है। आइए हम कुछ खास बदलावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुराने एक्ट के अधिकांश प्रावधान नए एक्ट में सेम है, बस सेक्शन नंबर्स बदल दिए गए हैं। इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी है कि इतने सालों से हमारे टीचर्स, वकील, जजेस सबने जो भी पढ़ा है और हमें पढ़ाया है, उन्हें वो फिर से दोबारा पढ़ना होगा। चलिए फिर अब और देर न करते हुए इस नए कानून में हुए बदलावों के बारे में जानते हैं और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं जो 12 अध्यायों में विभाजित हैं। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कुल 167 धाराएं और 11 अध्याय थे। नए कानून में 23 धाराओं को संशोधित किया गया है, 5 धाराओं को पूर्ण रूप से निरस्त किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है। आइए कि धारा 3J, धारा 82, 88, धारा 113, धारा 166 को निरस्त कर दिया गया है और इनके प्रावधानों को BSE 2023 से हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें पार्ट 1 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान थे, जो धारा 1 से लेकर 55 तक थे। पार्ट 2 में ऑन प्रूफ यानी सबूतों के विषय के बारे में प्रावधान थे, जो धारा 56 से 100 तक थे। पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव से संबंधित था, जिसमें धारा 101 से 167 तक थे। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में धारा 1 और 2 है। वहीं पार्ट 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है, जिसमें धारा 3 से 50 तक है। पार्ट 3 में ऑन प्रूफ यानी सबूत के विषय में प्रावधान है, जिसमें धारा 51 से 103 तक है। पार्ट 4 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य का पेश किया जाना और उसके प्रभाव से संबंधित प्रावधान है, जिसमें धारा 104 से 170 तक है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी नई धाराएं हैं जो जुड़ी हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)D में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की परिभाषा को संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थानिक प्रमाण यानी लोकेशनल एविडेंस और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहित वॉइसमेल संदेश दस्तावेज होते हैं। BSE 2023 में मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दिए जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही धारा 2(1)E के अंतर्गत साक्ष्य यानी एविडेंस की परिभाषा में भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ दिया गया है। वहीं धारा 22 जो कि प्रलोभन, धमकी या वादे के बारे में किया गया कन्फेशन आपराधिक प्रक्रिया में अप्रासंगिक यानी इररेलेवेंट होती है, इससे संबंधित है। इसमें अब दबाव यानी कोवर्शन को भी शामिल कर दिया गया है, मतलब दबाव में दिया गया कन्फेशन अब अमान्य होगा। आपको बता दो कि धारा 32 को BSE 2023 में जोड़ा गया है, जो कि कानून की किताबों में शामिल किसी भी कानून के बारे में बयानों की रेलेवेंस की बात करता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में ही हो। धारा 39 के तहत
विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट के दायरे को बढ़ाकर अब किसी अन्य क्षेत्र में विशेष कौशल रखने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। बीएसए की धारा 57 जो प्राथमिक साक्ष्य के बारे में जानकारी देता है, उसके तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब मान्य है। बीएसए 2023 की धारा 58 जो कि सेकेंडरी एविडेंस के बारे में है, अब इस प्रावधान में मौखिक और लिखित स्वीकृतियां यानी एविडेंस के साथ साथ उन व्यक्तियों के साक्ष्य भी शामिल हैं जो जटिल दस्तावेजों की जांच करने में कुशल हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 61 के अंतर्गत नया प्रावधान लाया गया है, जिसके अनुसार डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अन्य दस्तावेजों के समान ही कानूनी प्रभाव और वैधता होगी। धारा 138 में किया गया संशोधन अब सहयोगियों यानी अकम्प्लिस को आरोपी के खिलाफ अदालत में गवाही देने की अनुमति देता है। पहले कानून केवल इस बात को संबोधित करता था कि यदि अकेले सहयोगी की गवाही के आधार पर सजा होती है तो वह अवैध नहीं मानी जाएगी। मूल रूप से यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सहयोगी गवाही दे सकता है और यदि उनकी गवाही की पुष्टि होती है तो यह अभी भी वैध सजा का आधार बन सकती है। वहीं सबसे आखिर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 170 को शामिल किया गया है। धारा 170 भाग 1 निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त किया जाता है और धारा 170 भाग 2 के अनुसार नया कानून शुरू होने से ठीक पहले जो भी आवेदन, प्रशिक्षण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील चल रही है उसे पुराने कानून 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तरह ही निपटाया जाएगा, जैसे कि नया कानून अब तक शुरू ही ना हुआ हो। 1 जुलाई 2024 से सभी न्यायालयों, कानूनी पेशेवरों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित नए नियमों का पालन करना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने अगले वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लाइव लॉ को फॉलो करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।